उस वक्त का हालात बेहद मुश्किल था। माँ फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर में थोड़ा सा भी खाना नहीं था। छोटे हसन और हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा माँ का पल्लू पकड़कर रोने लगे, अम्मी जान हमें खाना दीजिए, हम बहुत भूखे हैं। दूसरी तरफ उसी वक्त कुलसूम के घर में खुशी की महफिल सजी हुई थी। वहाँ बहुत सारा खाना तैयार किया गया था। अरब के बड़े बड़े मालदार लोग, तिजारत करने वाले और उनके खानदान के अफराद वहाँ शामिल हुए थे। उस बड़ी दावत में प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुलसूम के घर तशरीफ लाए। फिर कुलसूम ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ मेरे वालिद, आप तशरीफ लाए हैं, मैं बहुत खुश हूँ, आप यहाँ तशरीफ रखिए। हम में से बहुत से लोग जानते हैं और बहुत से नहीं जानते। कुलसूम माल दौलत के लिहाज से काफ़ी खुशहाल थी, जबकि माँ फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा बहुत गरीब थी। लेकिन बेहद गरीब होने के बावजूद वो दीन की तबलीग और ईमान अमल के मामले में बहुत मजबूत थी। और क्यों न हो, माँ फातिमा तो जन्नत की सरदार हैं। वो जन्नतुल फिरदौस में तमाम जन्नती औरतों की नुमाइंदगी करेंगी। कुलसूम के घर में तरह तरह के खानों का इंतजाम होने लगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी कुलसूम, तुमने तो सभी को यहाँ बुलाया है, मैं सभी को देख रहा हूँ। शहर के मुख्तलिफ लोग यहाँ आए हैं तुम्हारी दावत में शामिल होने के लिए। सभी जरूर अच्छा अच्छा खाना खाकर यहाँ से जाएंगे। बेशक तुमने बहुत खूबसूरत और अच्छा इंतजाम किया है। बेटी कुलसूम, तुमने किन किन को यहाँ दावत दी है? कुलसूम ने कहा, ऐ मेरे वालिद, ऐ अल्लाह के रसूल, मैंने अपनी दावत में शहर के तमाम मालदार लोगों को बुलाया है। अब्बा जान, शहर के सारे आलिम और इल्म वाले हजरात को यहाँ दावत दी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने सभी को यहाँ बुलाया है, लेकिन एक शख्स को तुमने दावत नहीं दी। कुलसूम ने तब कहा, कौन अब्बा जान, किसे मैंने दावत नहीं दी? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह तो तुम्हें मालूम होना चाहिए, वो तो तुम्हारा खूनी रिश्ता है, तुम्हारी अपनी बहन फातिमा। कुलसूम थोड़ी देर खामोश हो गई। फातिमा को उन्होंने जानबूझकर दावत नहीं दी थी, क्योंकि फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा बहुत गरीब थी, उनके कपड़े अच्छे नहीं थे। कुलसूम ने सोचा था कि अगर फातिमा इस महफिल में आई तो उनकी इज्जत में कमी आ जाएगी, इसलिए उन्होंने उन्हें दावत नहीं दी थी। इधर जब कुलसूम ने बहुत बड़ी दावत का इंतजाम किया, अच्छे अच्छे कोरमे और पुलाव का इंतजाम किया, माँ फातिमा की अपनी बहन कुलसूम शहर के सभी को दावत देकर खिला रही थी। उस वक्त दूसरी तरफ माँ फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा और उनके दोनों बच्चे हसन और हुसैन एक वक्त का खाना भी नहीं खा पा रहे थे। भूख की तकलीफ से बेचैन हो रहे थे और वो कह रहे थे, अम्मी जान, हमें बहुत ज्यादा भूख लगी है, हम अब भूख की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, आप हमें कुछ खाना दीजिए। माँ फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों से बेशुमार आंसू बह रहे थे और वो अल्लाह से कह रही थीं, या अल्लाह, मेरे घर में तो कोई खाना नहीं है, कोई दिरहम भी नहीं है, इन मासूम बच्चों के मुंह में मैं क्या दूं? मैं तो खैर भूख की तकलीफ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन ये मासूम बच्चे भूख की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। माँ फातिमा के रोने से अल्लाह का अर्श हिल उठा। हाय अल्लाह, अपनी बहन के घर में कोई खाना नहीं है। हसन और हुसैन रदी अल्लाहु अन्हुमा भूख की तकलीफ से तड़प रहे हैं और उसी वक्त माँ फातिमा की अपनी बहन कुलसूम के घर में अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं, अच्छे अच्छे खानों का इंतजाम हो रहा है। दावत में बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे लोगों को दावत मिली है, लेकिन गरीब होने की वजह से माँ फातिमा रदी अल्लाहु अन्हा को दावत नहीं दी। उनकी अपनी बहन कुलसूम ने, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुलसूम से फरमाया, वो तुम्हारी अपनी बहन है, यहाँ जब सब आए हैं तो उसका भी आना जरूरी था, तुम्हें उसे दावत देनी चाहिए थी। कुलसूम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खाना खाने के लिए बैठने की गुजारिश की और वो टाल मटोल करके दूसरी तरफ चली गई। सब लोग खाना खाने बैठ गए और खाना चूल्हे से उठाने लगे। कुलसूम सब कुछ देखभाल करने लगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुख भरे दिल के साथ खड़े रहे। वो कैसे वहां से खाना खा सकते थे? उनकी सबसे प्यारी बेटी माँ फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा वहां नहीं आई थी। उनके कलेजे के टुकड़े नवाज से हसन और हुसैन भूख की तकलीफ से तड़प रहे थे। हाय अल्लाह, यह सख्त बेबसी देखकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में भी बहुत तकलीफ हुई। फिर माँ फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास जब हसन और हुसैन भूख की वजह से चीख रहे थे तो माँ फातिमा कोई रास्ता न पाकर सिर्फ चूल्हे पर गर्म पानी उबालने लगी और हसन हुसैन से बोली, बस बेटा, थोड़ी देर में खाना तैयार हो जाएगा, तुम जाओ पहाड़ी के पास जाकर खेलो, मैं खाना बन जाने पर तुम्हें बुला लूंगी। असल में चूल्हे पर तो कोई खाना था ही नहीं, सिर्फ गर्म पानी से उबाल रही थी माँ फातिमा, क्योंकि बच्चों को तो कुछ न कुछ समझाना था। उनके घर में कोई खाना नहीं था,
वो बस यही हालत देख रही थीं और उनकी आंखों से बेशुमार आंसू बह रहे थे। दूसरी तरफ उनकी अपनी बहन के घर में तरह तरह के खानों का इंतजाम हो रहा था। फिर जब सबको खाना देने के लिए कुलसूम खाने के बर्तनों के पास गईं, तो वो यह मंजर देखकर हैरान रह गईं, क्योंकि जब उन्होंने खाने के बर्तनों के ढक्कन एक एक करके उठाए तो देखा कि तमाम पके हुए अच्छे अच्छे खाने, पुलाव, कोरमा, गोश्त, सब कुछ पत्थर बन गया था। वो बोली, हाय अल्लाह, ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे हो गया? अभी थोड़ी देर पहले तो सारा खाना पक गया था। खाना रखकर मैं अपने वालिद से बात कर रही थी, अब सारा खाना कैसे पत्थर हो गया? किसकी बदुआ से ऐसा हुआ? शहर के मुख्तलिफ लोग यहाँ आए हैं, सभी इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं अभी खाना नहीं दे पाई तो मेरी इज्जत आबरू कुछ भी नहीं रहेगी। यह सोचते सोचते कुलसूम दौड़कर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गईं। उन्होंने अपने वालिद से कहा, ऐ मेरे अब्बा जान, मैं अब क्या करूं? मेरे साथ बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। ऐसा क्यों हुआ? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी कुलसूम से फरमाया, क्यों बेटी, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मुझे खुलकर बताओ। कुलसूम ने कहा, मैंने जो खानों का इंतजाम किया था, जो खाना बावर्चियों ने पकाया था, सारा खाना तकरीबन तैयार हो गया था। जब मैं आपसे बात करके सबको खाना देने के लिए निगरानी करने खाने के पास गई और जाकर खाने के बर्तनों के ढक्कन एक एक करके उठाने लगी, तो मैंने देखा कि तमाम खाना कोयले में तब्दील हो गया है। अब मैं इन मधु मेहमानों को क्या खिलाऊंगी? मैं उन्हें क्या दूंगी? इतनी बड़ी दावत में शहर के मालदार लोग, आलिम हजरात हाजिर हुए हैं। अगर मैं अब उनके सामने खाना नहीं दे पाई तो मेरी इज्जत आबरू कुछ भी नहीं रहेगी। आप मेरी मदद करें, मैं अब क्या कर सकती हूँ? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ समझ गए। उन्होंने फरमाया, बेटी कुलसूम, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिस गलती से अल्लाह का अर्श कांप गया है। अल्लाह तुमसे बहुत नाराज हो गए हैं, और वो इसलिए नाराज हुए हैं कि तुमने अपनी सगी बहन फातिमा को गरीब कहकर इस दावत में नहीं बुलाया। वो एक वक्त कमाती है, एक वक्त खाती है। उनके मासूम बच्चे हसन और हुसैन अच्छा भला खाना तो दूर की बात, 2 वक्त पेट भरकर भी नहीं खा पाते। लेकिन अपनी सगी बहन और अपनी बहन के बच्चों को तुमने अपनी दावत में नहीं बुलाया। शहर के तमाम लोगों को तुमने दावत दी, और वो गरीब है, उसके कपड़े लत्ते अच्छे नहीं हैं, इस वजह से तुमने उसे दावत नहीं दी। उसके दिल को बहुत तकलीफ पहुंची है। उसके मासूम बच्चे भूख की तकलीफ से तड़प रहे हैं। यह वाकया अल्लाह के अर्श तक पहुंच गया है। अल्लाह तुमसे नाराज हो गए हैं, इसलिए उसने तुम्हारे तमाम खानों को कोयले में तब्दील कर दिया है। इसके बाद कुलसूम ने कहा, हाय अल्लाह, मैंने तो इतना नहीं सोचा था। ऐ अल्लाह के पैगंबर, आप कुछ कीजिए, इसका हल बताइए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका रास्ता सिर्फ माँ फातिमा के पास है, वही तमाम मुश्किलों का हल कर सकती हैं। यकीनन उनकी मर्जी से अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मुश्किल का हल दे सकते हैं। तब कुलसूम दौड़ती हुई माँ फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर पहुंच गईं। वहां जाकर उन्होंने माँ फातिमा को आवाज दी। माँ फातिमा घर से बाहर आईं और बोली, ऐ मेरी बहन, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? इस वक्त मेरे घर क्यों? आज तो तुम्हारे घर में बहुत बड़ी दावत का इंतजाम है, बहुत बड़ी दावत का इंतजाम किया है तुमने। कुलसूम रोते हुए बोली, ऐ मेरी बहन, तुम मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी दावत में सबको बुलाया है, तुम्हें मैंने नहीं बुलाया। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। माँ फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, नहीं नहीं, ठीक है, मैं गरीब इंसान हूँ। शहर के मालदार लोग तुम्हारी दावत में आए हैं। मैं वहाँ जाती तो शायद तुम्हारी इज्जत आबरू में कमी आ सकती थी। ये मैं समझ गई थी। तुमसे मुझे कोई नाराजगी नहीं है। तब कुलसूम ने कहा, अब यह सब बातें करने का वक्त नहीं है, तुम मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें दावत नहीं दी, इस वजह से महान अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझसे नाराज हो गए हैं। जब मैं सबको खाना देने गई तो देखा कि मेरा तमाम खाना कोयले में तब्दील हो गया है। तुम अभी वहाँ चलो, मेरे वालिद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ मौजूद हैं। ऐ मेरी बहन, अगर तुम वहाँ हाजिर नहीं हुई तो उस मुश्किल का हल नहीं होगा, और मैं शहर के किसी को भी खाना नहीं दे पाऊंगी। वो सब हाजिर हो गए हैं। उन्हें अगर खाना नहीं दे पाई तो तुम्हारी अपनी बहन कुलसूम की इज्जत आबरू कुछ भी नहीं रहेगी। यह बात सुनकर माँ फातिमा रदी अल्लाहु अन्हा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ गई हूँ, तुम परेशान मत हो, चलो देखते हैं क्या किया जा सकता है। यह कहकर हसन और हुसैन रदी अल्लाहु अन्हुमा को लेकर कुलसूम के घर की तरफ रवाना हो गईं। फिर कुलसूम के घर पहुंचकर माँ फातिमा रदी अल्लाहु अन्हा ने देखा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ फातिमा के इंतजार में दावत में मौजूद सबके सामने खड़े हैं। माँ फातिमा वहां जाकर अल्लाह के पैगंबर को सलाम करके बोली, ऐ मेरे वालिद, मेरा सलाम कबूल फरमाइए। रसूल पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ फातिमा के सलाम का जवाब देते हुए फरमाया, बेटी फातिमा, तुम आ गई, मैं तुम्हारे ही इंतजार में था। माँ फातिमा ने कहा,
जी अब्बा जान, मैं आ गई। कुलसूम मेरे घर गई थी मुझे बुलाने के लिए, वो मुझे साथ लेकर आई। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ तुम्हारी बहन बहुत बड़ी मुसीबत में है, उसने एक गलती कर दी है। मैं खुद भी जानता हूँ कि उसका यह काम सही नहीं हुआ। महान अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी तकलीफ देखकर वो भी रंजीदा हुए हैं। तुम्हारी बहन कुलसूम ने एक गलती कर दी है, उसने तुम्हें दावत नहीं दी, उसने तकब्बुर की वजह से एक गुनाह कर दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारा दुख दर्द देखकर वो भी नाराज हो गए हैं। आज की इस दावत में शहर के इज्जतदार लोग हाजिर हुए हैं। तुम्हारी बहन के यहाँ वो आज दोपहर का खाना खाएंगे, लेकिन वो कैसे खाएंगे? दावत के लिए जो तमाम खाने पकाए गए थे वो सारे खाने कोयले में तब्दील हो गए हैं। यह सुनकर माँ फातिमा रदियल्लाहु अन्हा हैरान होकर बोली, मैंने तो अपनी बहन को कभी बद्दुआ नहीं दी, ऐसा क्यों हुआ? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी फातिमा, तुमने बदुआ नहीं दी, बदुआ की जरूरत भी नहीं पड़ी, लेकिन हसन और हुसैन की भूख की तकलीफ माँ के तौर पर तुम्हारी आहों झारी ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श को भी हिला दिया है। इसलिए इस दावत में जो तमाम खाने पकाए गए थे उनके हुक्म से सारे खाने कोयला हो गए हैं। अब तुम्हारी बहन बहुत परेशानी में पड़ गई है कि अगर वो इतने सारे मदू मेहमानों को खाना नहीं दे पाई तो उसकी इज्जत आबरू कुछ भी नहीं रहेगी। माँ फातिमा रदियल्लाहु अन्हा ने कहा, ऐ अल्लाह के भेजे हुए रसूल, ऐ मेरे वालिद, अब मुझे क्या करना चाहिए? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम दिल से कुलसूम को माफ़ कर दो और अल्लाह की बारगाह में दुआ करो तो शायद अल्लाह इसका हल कर दे। तब माँ फातिमा रदियल्लाहु अन्हा ने कहा, ठीक है अब्बा जान, मैं जा रही हूँ। यह कहकर जहाँ खाना पकाया जा रहा था, जहाँ तमाम खाने कोयला हो गए थे, कुलसूम को लेकर उस जगह गईं। अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह कहकर माँ फातिमा रदियल्लाहु अन्हा ने तमाम खाने के बर्तनों को कपड़े से ढक दिया और अल्लाह की बारगाह में दुआ की और कुलसूम से कहा, तुम कपड़ा हटाओ खाने के बर्तनों के ऊपर से। जब कपड़ा हटाया तो देखा कि तमाम कोयले में तब्दील हुए खाने पहली हालत में वापस आ गए हैं। कुलसूम ने अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा किया। माँ फातिमा रदियल्लाहु अन्हा ने भी अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा किया। कुछ दिनों से माँ फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा बेहद बीमार थीं। वो बिस्तर से ठीक से उठ नहीं पा रही थीं। दूसरी तरफ घर में 3 दिनों से कोई खाना नहीं था। खाना न खाने और बीमारी की वजह से हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा बेहद कमजोर हो गईं। शेर खुदा हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में उस वक्त इतने पैसे भी नहीं थे कि वो खाना खरीद कर ला सकें। 3 दिन गुजरने के बाद हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में एक कपड़ा देकर कहा, ऐ मेरे प्यारे शौहर, आपको शायद याद होगा कि अब्बा जान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी शादी के वक्त यह कपड़ा मुझे तोहफे में दिया था। यह बेहद बरकत वाला कपड़ा है। मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं इस कपड़े को बेच दूं, लेकिन फिर भी चूंकि हमारे घर में आज 3 दिनों से कोई खाना नहीं है, इसलिए आपको यह बरकत वाला कपड़ा मैं दे रही हूँ। आप इसे बाजार में बेचकर इसकी कीमत से कुछ खाना खरीद कर ले आइए। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा से वो कपड़ा लेकर बाजार की तरफ रवाना हो गए। वो कपड़ा लेकर बाजार में पहुंचे और उसे बेचने के लिए कई खरीदारों को दिखाया, लेकिन कपड़ा बहुत पुराना होने की वजह से उसे खरीदने के लिए कोई खरीदार दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। इस वजह से हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु बिल्कुल निराश हो गए। तब उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में फरियाद की, या अल्लाह रब्बुल आलमीन, यह कपड़ा बेहद पुराना है, इसलिए इसे खरीदने के लिए कोई खरीदार दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। आज 3 दिनों से रसूलुल्लाह की बेटी हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा और हसन व हुसैन भूखे हैं। या रब्बुल आलमीन, आज अगर मैं इस कपड़े को बाजार में बेचकर इसकी कीमत घर नहीं ले जा सका तो आज भी वो भूखे रहेंगे। आप इस कपड़े को बेचने के लिए एक खरीदार का इंतजाम कर दीजिए। शेर खुदा हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की इस दुआ के फौरन बाद एक खरीदार आया और उसने उनसे सवाल किया, अली, क्या तुम यह कपड़ा बेचना चाहते हो? हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने कहा, जनाब, मैं तो बेचने के लिए ही इसे बाजार में लाया हूँ। तब उस शख्स ने कहा, कितने पैसे दूं तो तुम यह कपड़ा बेचोगे? शेर खुदा हजरत अली जानते थे कि यह कपड़ा बेहद पुराना है, इसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 1 दिरहम या 2 दिरहम हो सकती है। इसलिए उन्होंने कोई कीमत मांगे बिना कहा, जनाब, आपकी जो मर्जी वो दे दीजिए, मैं खुद से कपड़े की कोई कीमत नहीं मांग रहा हूँ। तब उस खरीदार ने कहा, मैं 6 दिरहम देकर यह कपड़ा खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम बेचने के लिए राजी हो? तब अली रदियल्लाहु ताला अन्हु बेहद खुश होकर राजी हो गए और बोले,
जनाब, आप मुझे 6 दिरहम देकर यह कपड़ा खरीद सकते हैं। फिर खरीदार ने हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को 6 दिरहम दिए और हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने खरीदार को वो कपड़ा दे दिया। उधर अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्तों का एक गिरोह दूसरे गिरोह से कहने लगा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बेहद सखी हैं, वो खुशी गम हर हाल में सदका करते हैं। तब फरिश्तों के दूसरे गिरोह ने कहा, अल्लाह के पैगंबर के सहाबा सदका करते हैं, ये सही बात है, लेकिन वो खुशी गम हर वक्त सदका नहीं करते। अगर उनके हाथ में कुछ होता है तभी वो सदका करते हैं, और उनके हाथ में जो चीज़ है अगर उसकी ज़रूरत उन्हें खुद हो तो वो उस चीज़ को सदका नहीं करते। फरिश्तों के इस झगड़े का हल करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनसे फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, तुम आपस में झगड़ा मत करो। इस बात को परखने के लिए शेर खुदा हज़रत अली के पास चले जाओ। उन्होंने 6 दिरहम में एक कपड़ा बेचा है और इन 6 दिरहम की उन्हें बेहद ज़रूरत है। तुम अली के पास जाकर वो 6 दिरहम मांगो, देखो वो तुम्हें देते हैं या नहीं, और इसके जरिए तुम्हारा झगड़ा भी हल हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से यह हुक्म मिलने के बाद एक फरिश्ता फ़कीर की शक्ल में हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु उन 6 दिरहम से खाना खरीदने जा रहे थे। इतने में उस फ़कीर के भेस में आए फरिश्ते ने उनसे कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, आज कई दिनों से मैं भूखा हूँ। लंबे अरसे से भूखा रहने की वजह से मेरे जिस्म में ज़रा सी भी हिलने डुलने की ताकत नहीं है। मैं अल्लाह की कसम देकर तुमसे कुछ फरियाद कर रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हों तो मेहरबानी करके मुझे वो दे दो, ताकि उन पैसों से मैं खाना खरीद कर खा सकूं और अपनी भूख की तकलीफ दूर कर सकूं। फ़कीर के मुंह से यह सब बातें सुनकर हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु सोचने लगे, या अल्लाह, आज 3 दिनों से मेरी बीवी और औलाद भूखे हैं। 3 दिन बाद मेरी बीवी फातिमा ने मुझे एक कपड़ा बेचने को दिया। बात यह थी कि वो कपड़ा बेचकर उसके पैसों से मैं उनके लिए खाना खरीद कर ले जाऊंगा, लेकिन अल्लाह का एक बेसहारा बंदा मुझसे भीख मांग रहा है। अब मैं क्या करूं? मैं अपनी बीवी और बच्चों के लिए खाना खरीद कर ले जाऊं या इस भिखारी को यह पैसे सदका कर दूं? आखिर में उन्होंने फैसला किया कि भिखारी को यह पैसे दे देंगे। फिर वो दिल में सोचने लगे, अल्लाह ही मेरा बेहतरीन निगाहबान है, इस भिखारी को मैं यह 6 दिरहम दे देता हूँ। तब उन्होंने वो 6 दिरहम भिखारी को सदका कर दिए। इसके बाद वो बेहद फिक्रमंद और परेशान दिल से आगे चलने लगे। इतने में देखा कि एक शख्स हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक लाल घोड़ा लेकर आया और उनसे बोला, ऐ हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, क्या आप मुझसे यह लाल घोड़ा खरीदना चाहते हैं? हज़रत अली ने कहा, जनाब, मैं कैसे आपसे यह घोड़ा खरीदूंगा, मेरे हाथ में तो कोई पैसे ही नहीं है। तब उस शख्स ने कहा, ऐ अली, मैं उधार पर आपको यह घोड़ा बेच दूंगा, आप इस घोड़े को लेकर तिजारत करिए, फिर तिजारत में फ़ायदा होने पर मेरी कीमत मुझे दे देना। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तब सोचा, जब यह मुझे उधार पर यह घोड़ा बेचना चाहते हैं तो इसे लेने में मुझे क्या परेशानी है। फिर हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, आप कितने दिरहम के बदले यह घोड़ा बेचेंगे? उस शख्स ने कहा, मैं 100 दिरहम के बदले यह घोड़ा आपको बेच रहा हूँ। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 100 दिरहम के बदले वो घोड़ा उससे खरीद लिया। फिर घोड़े को बेचने के लिए बाजार ले गए। जब हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु उस घोड़े को बेचने के लिए बाजार लाए तो एक शख्स आकर उनसे पूछने लगा, ऐ अली, क्या आप यह घोड़ा बेचना चाहते हैं? तब अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, भाई, मैं तो इसे बेचने के लिए ही बाजार लाया हूँ। वो शख्स बोला, आप कितने दिरहम के बदले घोड़ा बेचना चाहते हैं? अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद से कोई कीमत बताए बिना उस शख्स से कहा, आप कितने दिरहम के बदले घोड़ा खरीद सकते हैं? उस शख्स ने तब कहा, मैं 160 दिरहम के बदले यह घोड़ा आपसे खरीदना चाहता हूँ। तब हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा, मैंने तो यह घोड़ा 100 दिरहम में खरीदा है और यह मुझे कीमत देना चाह रहे हैं 160 दिरहम, तो यहाँ मुझे 60 दिरहम का फ़ायदा होगा। तब हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, भाई, मैंने आपको 160 दिरहम के बदले घोड़ा बेच दिया। उस शख्स ने हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को 160 दिरहम देकर वो घोड़ा खरीद लिया। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तब जिससे घोड़ा खरीदा था उसे 100 दिरहम अदा करने के बाद भी उनके पास 60 दिरहम बच गए। उन्होंने 6 दिरहम अल्लाह की राह में सदका किए थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके बदले उन्हें 10 गुना बढ़ाकर 60 दिरहम दे दिए। फिर 60 दिरहम के बदले हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत सारा खाना खरीद कर घर की तरफ रवाना हुए। जब वो बहुत सारा खाना लेकर घर आए
तो हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने उनसे कहा, ए अली, मैंने तुम्हें जो कपड़ा बेचने को कहा था, उस कपड़े की कीमत से तो इतना खाना खरीदना मुमकिन नहीं है। तो फिर तुम्हें इतना खाना खरीदने के लिए पैसे कहाँ से मिले? तुम मुझे पहले यह बात बताओ, तब तुम मेरे घर में दाखिल हो सकते हो। हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, फ़ातिमा, पहले मुझे घर में दाखिल होने दो, फिर मैं तुम्हें असली वाक़या खुलकर बताता हूँ। तब हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु अन्हा ने उनसे कहा, पहले आप असली वाक़या खुलकर बताइए, तब आप घर में दाखिल हो सकते हैं। हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, फ़ातिमा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारा शौहर अली कभी भी नाजायज़ तरीके से कमाई नहीं करेगा। मैंने जिस तरीके से पैसे कमाए हैं वो पूरी तरह से जायज़ तरीका है, इसलिए इस बारे में तुम्हें शक करने की कोई वजह नहीं है। लेकिन हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु अन्हा ने हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की यह बातें ज़्यादा समझना नहीं चाहिए। हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के बीच यह वाक़या होने के कुछ दिन बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ातिमा को बुलाकर अपनी बारगाह में लाए। फिर उन्होंने उनसे फरमाया, ए फ़ातिमा, सुनो, तुमने कुछ दिन पहले अपने शौहर को एक कपड़ा बेचने के लिए दिया था। हज़रत अली ने वो कपड़ा बेचकर तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना खरीद कर लाए थे, लेकिन तुमने शक किया था कि अली ने यह जायज़ तरीके से कमाया है या नहीं, इसलिए तुमने अपने शौहर को घर में दाखिल नहीं होने दिया और उन्हें मुख्तलिफ सवाल करके उनके दिल को तकलीफ दी, जबकि तुम जानती थी कि तुम्हारा शौहर अली कभी भी नाजायज़ तरीके से कमाई नहीं कर सकता। ए फ़ातिमा, जब तुमने अली को वो कपड़ा बेचने के लिए दिया था तो हज़रत अली को उसके लिए ख़रीदार नहीं मिल रहा था। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने फ़रिश्ते हज़रत मिकाइल अलैहिस्सलाम को उनका कपड़ा ख़रीदने के लिए भेजा था। अल्लाह के फ़रिश्ते मिकाइल ने 6 दिरहम के बदले हज़रत अली से वो कपड़ा ख़रीदा था। इसके बाद अल्लाह का एक और फ़रिश्ता आकर अली से वो 6 दिरहम भीख में मांगता है। अली ने वो 6 दिरहम अल्लाह की राह में उसे सदका कर दिए। फिर अली फ़िक्रमंद हालत में घर लौट रहे थे। ऐन उसी वक़्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें एक लाल घोड़ा 100 दिरहम के बदले उधार पर बेचा। अली उस घोड़े को लेकर बाजार गए और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम ने 160 दिरहम के बदले उनसे वो घोड़ा खरीद लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अली को 6 दिरहम सदके के बदले 10 गुना बढ़ाकर 60 दिरहम अता किए और उन्हीं पैसों से अली ने बहुत सारा खाना खरीद कर तुम्हारे लिए लाए थे। ए फ़ातिमा, सुन लो, जो कपड़ा हज़रत अली ने बेचा था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस कपड़े को जन्नत में महफूज करके रखा है, और जिस घोड़े से अली ने तिजारत की थी उस घोड़े को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत में महफूज करके रखा है। क़यामत के दिन जब तुम जन्नत में दाखिल होगी तो तुम उस घोड़े पर सवार होगी और वो कपड़ा घोड़े की लगाम होगा और उस लगाम को पकड़े हुए होगी उस लकड़हारे की बीवी। लगाम पकड़े होने की वजह से वो तुमसे पहले जन्नत में दाखिल होगी और तुम उसके बाद जन्नत में दाखिल होगी। लकड़हारे की बीवी की बेमिसाल शौहर की इताअत और वफादारी ही उसके इस मर्तबे को हासिल करने की वजह है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको इसी तरह और भी ईमान अफरोज़ कहानियाँ सुनाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जज़ाकल्लाहु खैर।